औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो क्या हाल चल है, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बड़ी ही शानदार और मज़ेदार सी रेसिपी जो बनाने में नहायत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार है, जो आपके किचन में मौजूद इंग्रेडिएंट से ही बन जाती है। तो ये बनाना इतना कोई मुश्किल नहीं, हम आज आपको इसका आसान और सबसे इजी तरीका आपको बता देंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो आप हमारी वीडियोस पर फीडबैक ज़रूर दिया करें, आपके फीडबैक से हमारी हौसला अफजाई जो है होती है। तो आप लोग हमें लाजमी से फीडबैक दिया करें और कमेंट्स में लाजमी हमें बताया करें कि जो हमारी वीडियोज़ में गलतियां होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक मीठी चटनी तैयार कर लेंगे। आलू बुखारा और इमली जो हमने तकरीबन 1 घंटा पहले या 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था, वो पैन में डाल लेंगे। आधा कप चीनी ऐड करेंगे, 2 से 3 चुटकी नमक और 2 से 3 चुटकी ही सुर्ख मिर्च ऐड कर देंगे। तो इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जब ये गाढ़ा हो जाए अच्छी तरह तो ये हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। उसके बाद हमने 1 पाव चने की दाल ली है, आप चाहें तो और भी दालें इसमें ऐड कर सकते हैं। हम सिर्फ चने की दाल का लड्डू जो है वो तैयार करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको बारीक पीस लेंगे। हम देहाती अंदाज में बिल्कुल कुकिंग करते हैं, तो हम लोग इसको हाथ से ही इसकी को पीसेंगे बारीक, अच्छी तरह इसका पेस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए इस जो है तरह का हम लोग अच्छी तरह ये पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट जो है तमाम जो दाल हमारे पास 1 पाव है, इस तरह सेम जो है पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसमें 1 चुटकी आधा चम्मच के करीब नमक और 1 चुटकी जो है वो मीठा सोडा ऐड कर देंगे। एक कढ़ाई में हम कुकिंग ऑयल अच्छी तरह गर्म कर लेंगे और जिस साइज़ का आप लोग लड्डू तैयार करना चाहते हैं उस साइज़ का चम्मच आप ले लें और उससे जो है वो अपने लड्डू इसमें ऐड करते जाएं। तो ये देखें हमने ये ऐड कर दिए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह ब्राउन होने स्टार्ट हो गए हैं। पहले एक साइड से कुक करेंगे, फिर दूसरी साइड से। इसको अच्छी तरह बिल्कुल लो मीडियम टू लो आंच पकाएंगे। ज़्यादा इसमें तेज़ आग को नहीं रखेंगे, नहीं तो अंदर से कच्चे रहेंगे और ऊपर से ये जो है जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कैसा कमाल का गोल्डन कलर आया है हमारे जो पीठी के लड्डू हैं उन पर। तो ये देखें माशाल्लाह बनकर तैयार हो गए हैं। ये हमारे पास मीठी चटनी और ये हमने एक साथ इसके नमकीन चटनी तैयार की है। ये जो है खट्टी और नमकीन चटनी है। अगर आप इसकी भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह हमारे पीठी वाले लड्डू बड़े ही ज़बरदस्त जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं माशाल्लाह कि ये कैसे तैयार हुए हैं। सबसे पहले हम लोग एक लड्डू को तोड़ेंगे, उसके ऊपर जो है नमकीन चटनी और अब मीठी चटनी डालेंगे और थोड़ी सी इस पर क्रैश की हुई मूलियाँ ऐड करेंगे। आपने देखा होगा कि मूलियाँ जो हैं वो भी इसमें एक अलग सा टेस्ट देती हैं। तो ये देखें माशाल्लाह हमारे जो पीठी वाले लड्डू हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो हम अब इसको टेस्ट करते हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए घर पर बनाएं और हमें लाजमी बताएं कि कैसे बने। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।